डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। जब आप डेंगू से पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कायदे से घर में आराम करना चाहिए। समय समय पे पानी या ORS घोल का प्रयोग करना चाहिए और यदि बुखार तेज आता है तो केवल पैरासीटामोल का उपयोग करना चाहिए। आपको जो दवाई नहीं खानी है वो है डिस्प्रिन, क्योंकि इससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। यदि उसके होंठों से या उसके नाक से अगर खून आता है या उसका बुखार अचानक से तेज होने लग जाता है और यदि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कंडीशंस में उसको नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। इप्टा मसूरी ने शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती पर शहीद भगत सिंह चौक पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर शहर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इप्टा के सदस्यों ने जनगीत प्रस्तुत किए। इस दौरान इप्टा के अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि इप्टा विगत 18 वर्ष से शहीद भगत सिंह का जन्मदिन मनाता आ रहा है ताकि युवा पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूमा। आज उनकी बदौलत देश आजाद हुआ। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह सुखदेव राजगुरु 18 वर्षों से यहाँ पर ये कार्यक्रम ये बनाते आ रहे हैं। इसमें हम सम्मान भी देते हैं और भगत सिंह जी की वो माल्यार्पण करते हैं। आपने मेरे से ये पहले सवाल पूछा था कि आज के ज़माने के अंदर जो है नवयुवक कहाँ जा रहा है और भगत सिंह के पसीनों पे क्यों चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इप्टा जो है एक ऐसा मंच है जो देश हित के लिए काम करती है, देश की हर जनता के लिए काम करती है, दबे कुचले लोगों के लिए काम करती है, गरीब गुरबों के लिए काम करती है, सांस्कृतिक कर्मी के लिए काम करती है और भारत की सांझी संस्कृति विरासत को बढ़ाने के लिए इप्टा जो है काम करती है। अभी हमारी 2.5 अक्षर प्रेम का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था उसमें हमने यात्रा निकाली और उसमें सांझी संस्कृति और सांझी विरासत और सांझी शहादत के रूप में हमने ये यात्रा निकाली और वो जगह जगह हमारे जो शहीद हुए लोग थे वहाँ से मट्टी लेकर हमने गड्ढे में भरी है और हर जगह जो है वो पेड़ लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड की मेजबानी में होगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में 8 राज्यों उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 400 प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धि पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है जो 29 तारीख को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगा और 30 तारीख को समापन होगा और हमारा जो उद्घाटन सत्र होगा वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और समापन जो 30 तारीख को होगा उसको हमारे माननीय संगठन महामंत्री राष्ट्रीय BL संतोष जी करेंगे। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी रहेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल विकास के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से महिलाओं को नए कार्यों के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। आज की डेट पे मैं पूरे उत्तराखंड या बाहर भी एक ट्रेनर के रूप में कार्य करती हूँ। ट्रेनिंग देने जाती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में पूरी लगी रहती हूँ। अभी तक की मेरी 15 से ज्यादा ट्रेनिंगें मैं करवा चुकी हूँ। अब तक समूह की महिलाएं हस्तशिल्प, अचार, पापड़ इत्यादि उत्पादों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, LED, राजमिस्त्री आदि कार्यों के लिए भी उन्हें दक्ष बनाने की है तैयारी। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन मार्केट से किया जा रहा है अनुबंध। राज्य स्तरीय आउटलेट के अलावा
चारधाम यात्रा रूट पर भी बनाए गए हैं आउटलेट। उत्तराखंड सरकार और ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बदल रही है महिलाओं की आत्मनिर्भरता की तस्वीर। समूह में आने के बाद महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे हर क्लस्टर में 5 लाख तक की अनुदान राशि दी है, जिससे महिलाएं बड़े स्तर पे अपने कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग चालू कर रही हैं। महिलाओं की आय दोगुनी करने के लिए हम हैं संकल्पबद्ध। हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेकर वापस लौटे भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं हैं। शिमला विधानसभा में भाजपा के पदाधिकारी चुनावी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। हिमाचल में करीब 50 पदाधिकारियों की ड्यूटीज लगाई गई है, जिनमें भाजपा के करीब 30 पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ दिन बाद 20 और पदाधिकारी चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। चूँकि हम राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दलों के लोग चुनाव प्रचार के लिए, चुनावी प्रबंधन के लिए जाते हैं और इस बार पहले भी जाते रहे हैं हर चुनाव में, और इस बार भी लगभग 50 से अधिक नेता हमारे हिमाचल में चुनाव में जाएंगे। तो क्या माना जाए, कितनी सीट इस बार, कुछ ऐसा अंदाजा है? हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत लाएंगे। अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह प्रशासन द्वारा होटलों पर छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में तहसील प्रशासन द्वारा होटलों पर छापेमारी की गई और होटलों पर अनियमितताएं पाई गई। उप जिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद जसपुर क्षेत्र के होटलों की चेकिंग की गई, जिसमें कुछ होटल संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी जाएगी, जिसके बाद संयुक्त टीम के बाद जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। वहीं 6 होटल पर छापेमारी की गई, जिसमें 2 होटलों को बंद कराया गया है। जो जसपुर के सारे होटलों की चेकिंग की गई थी, जिसमें कि कुछ होटल ऐसे थे कि जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट डीएम सर को भेज दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक संयुक्त टीम के द्वारा उसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो भी संदिग्धता हमको पाई गई थी उसकी पुष्टि की जाएगी। और अगर हम लोग नंबर की बात करें तो कम से कम हमारे द्वारा 6 या 7 होटल की थी। और एक ख़ास बात ये मिली कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें और 2 होटलों को बंद करवाया। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के प्रचार में बीजेपी के पदाधिकारी और आयोग के सदस्य हैं। चुनाव प्रचार में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष में कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के पदाधिकारी और आयोग के सदस्य भी प्रचार में जा रहे हैं, जो कि सरकार की मंशा को दर्शाता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को क्या अधिकार है प्रचार प्रसार में जाने का, दलगत राजनीति में पढ़ने का? ये एक बड़ा सवाल है। और आप अगर इनके फेसबुक पेज देखेंगे, दोनों के, विनोद रतूड़ी के और संजय नेगी के, तो इन्होंने खुद ही अपना प्रचार कर रखा है कि ये किस तरह से वार्ड नंबर 8 की जो प्रत्याशी हैं कुसुम देवी, उसके प्रचार में लगातार हरिद्वार के अंदर बने हुए। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं बचा, इसलिए वह इस तरीके से झूठा स्टंट करके अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भी अभी राजनीति में जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार चुनाव जो है बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत रहा है और हरिद्वार में हम अपना बोर्ड बनाने जा रहे हैं। हरिद्वार के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, उनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। इसलिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस प्रकार की चीज़, छोटी छोटी चीज़ें किस प्रकार से हाई अप किया जाए, अपने आप को, अपनी ज़मीन किस प्रकार से तलाशी जाए, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं।